कार्टून क्लासेस। 26 जनवरी की सुबह पूरा शहर तिरंगे के रंगों में रंगा था। नीलकंठ सोसाइटी की छत पर 12 साल का आर्यन एक पानी की टंकी के ऊपर खड़ा होकर चिल्ला रहा था। मेरे प्यारे मोहल्ला वासियों, आज हम यहाँ एक ऐतिहासिक काम के लिए जुटे हैं। हमारा संविधान हमें आजादी देता है। आजादी किचन से एक्स्ट्रा समोसे चुराने की, आजादी दोपहर में 3 घंटे बिना किसी रोक टोक के सोने की, और सबसे बड़ी आजादी होमवर्क न करने की। आर्यन, ये भाषण बंद करो और नीचे उतरो। संविधान हमें अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है। तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम उस बक्से की रक्षा करो जिसमें हमने मुख्य समारोह के लिए रेशमी तिरंगा रखा था। क्या तुमने उसे सुरक्षित रखा है? प्रिया, तुम इस रजिस्टर में जो लिख रही हो, क्या उसमें कहीं ये लिखा है कि एक बढ़ते हुए बच्चे को, जो देश का भविष्य है, खाली पेट भाषण देने पर मजबूर करना मानव अधिकारों का हनन है? देखो, संविधान कहता है कि सबको अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन मेरी जीभ तो समोसों की आजादी मांग रही है। आर्यन, तुम हर चीज को पेट से क्यों जोड़ते हो? हम यहाँ 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने अधिकारों की बात की थी, राइट टू समोसा की नहीं। यही तो तुम गलती कर रही हो प्रिया। गौर से सोचो, स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है? क्या एक भूखा आदमी स्वतंत्र महसूस कर सकता है? नहीं। जब मेरे पेट के अंदर चूहों का लोकतंत्र खतरे में होता है और वो भूख के मारे हड़ताल कर रहे होते हैं, तब मेरा दिमाग काम नहीं करता। अगर मुझे आज ये 3 समोसे नहीं मिले तो मैं इसे आर्यन के व्यक्तिगत स्वायत्तता पर हमला मानूंगा। और सुनो, संविधान में ये भी लिखा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो फिर हलवाई ने बिट्टू को बड़ा समोसा और मुझे छोटा क्यों दिया? क्या यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है? आर्यन, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, समोसे के साइज की नहीं। और तुम छोटे समोसे की बात कर रहे हो। तुमने पहले ही 4 खा लिए हैं। दूसरों के हक का खाना लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। अपनी इस भूख पर लगाम लगाओ, वरना मैं मिस्टर खन्ना से कहकर तुम्हारी भाषण देने की आजादी पर उचित प्रतिबंध लगवा दूंगी। नाराज क्यों होती हो प्रिया? तुमने मुझे जिम्मेदारी दी है तो बेफिक्र रहो। मैंने उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर रखा है, मेरी अलमारी के उस गुप्त दराज में जहां मम्मी की नजर भी नहीं पहुंचती। चलो तो दिखाओ मुझे, कहाँ वो तुम्हारी सबसे गुप्त जगह। जब दोनों आर्यन के कमरे में पहुंचे तो वहां अफरा तफरी मच गई। अलमारी का वो दराज खुला था और झंडा वहां नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो गया? कल रात मुझे भूख लगी थी तो मैंने वहीं बैठकर मिठाई खाई थी। कहीं मैंने नींद में झंडे को ही तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मिस्टर खन्ना को पता चला कि झंडा गायब है तो वो मुझे परेड में ड्रम की जगह पीटेंगे। गाइस, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है ना। मैंने कल रात छत पर नाइट व्लॉग शूट किया था। देखो, कल रात बहुत तेज हवा चली थी, खिड़की खुली रह गई और तुम्हारा झंडा उड़कर सीधा बगल वाली उस पुरानी और डरावनी भूल भुलैया हवेली की बालकनी में जा गिरा। दोस्तों, आज का टास्क है भूतिया हवेली से झंडा बचाना। लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। तीनों बच्चे पुरानी हवेली की ओर बढ़ते हैं। आर्यन के पैर कांप रहे हैं। प्रिया, मुझे एक बात बताओ, संविधान में लिखा है कि हर नागरिक को अपनी जान बचाने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। तो फिर हम इस डरावनी हवेली में क्यों जा रहे हैं? क्या यह मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? मुझे लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, या फिर हम झंडा फहराना कैंसिल क्यों नहीं कर देते? आर्यन, डरपोक मत बनो। अधिकार तब मिलते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। झंडा हमारे देश का गौरव है, उसे ऐसे ही किसी वीरान जगह पर नहीं छोड़ सकते। और सुनो, संविधान में साहस का कोई अनुच्छेद नहीं है, वो खुद पैदा करना पड़ता है। सही कहा प्रिया। और देखो, अगर हम यहाँ से झंडा ले आए तो मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। आर्यन भाई, तुम बस आगे चलो। अगर भूत आया तो मैं उसका लाइव स्ट्रीम कर दूंगा।
वाह, मैं यहाँ भूत से लड़ूं और तुम सब्सक्राइबर बढ़ाओ? यह तो सरासर शोषण है। संविधान इसके खिलाफ है बिट्टू। रुको रुको प्रिया, मैं इस चढ़ाई के खिलाफ सत्याग्रह करता हूँ। इस लंबे रास्ते पर चलना मेरे जीने के अधिकार आर्टिकल 21 के खिलाफ है। संविधान कहता है कि सरकार को अपने नागरिकों के लिए आसान जीवन सुनिश्चित करना चाहिए। तो यहाँ टैक्सी क्यों नहीं है? क्या सरकार को पता नहीं कि मेरे जैसा मासूम बच्चा यहाँ से गुजरने वाला है? आर्यन, थोड़ा कम बोलो तो सांस कम फूलेगी। ये दूरी तुम्हें इसलिए भारी लग रही है क्योंकि तुमने सुबह से जो अलोकतांत्रिक तरीके से कैलोरी जमा की है, उसका बोझ तुम्हारा शरीर नहीं उठा पा रहा है। मेहनत करना भी एक नागरिक का कर्तव्य है। कर्तव्य? वाह, कर्तव्य उनके लिए होते हैं जिनके पास ऊर्जा हो। मेरी ऊर्जा तो उन गायब हुए लड्डुओं को याद करने में खर्च हो रही है जो झंडे वाले डिब्बे में थे। मुझे लगता है कि इस हवेली तक जाने के लिए मुझे विशेष प्रावधान मिलने चाहिए, जैसे कि बिट्टू मुझे अपनी पीठ पर लाद कर ले जाए। आखिर कमजोरों को आगे लाना भी तो संविधान का लक्ष्य है ना? भाई, तू कमजोर नहीं है, तू आलसी है। और अगर मैंने तुझे पीठ पर उठाया तो मेरा खुद का ढांचा बिगड़ जाएगा, फिर मेरा व्लॉग कौन बनाएगा? देख लिया प्रिया, यहाँ कोई भाईचारा नहीं है, सब स्वार्थी हैं। अगर मुझे रास्ते में ग्लूकोज नहीं मिला तो मैं यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा। मैं घोषणा करता हूँ कि जब तक मुझे न्याय और नारंगी वाली टॉफी नहीं मिलती, यह पैदल मार्च यहीं रुकता है। यह मेरा संवैधानिक विरोध है। वे हवेली की बालकनी में पहुंचते हैं। वहां उन्होंने देखा कि झंडा गायब नहीं हुआ था, बल्कि एक गरीब छोटे बच्चे ने उसे बहुत सलीके से फोल्ड करके एक साफ मेज पर रखा था। अरे भाई, तुमने यह झंडा यहाँ क्यों रखा है? भैया, ये हवा में उड़कर गिर गया था। मिट्टी लग गई थी तो मैंने इसे साफ किया। मेरी माँ कहती है कि यह हमारे देश की आन है, इसे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। मेरे पास इसे फहराने के लिए डंडा नहीं था, इसलिए मैं सुबह से इसके पास बैठकर इसकी रखवाली कर रहा था। आर्यन, देखो, हम किताबों में अधिकार पढ़ते रहे और इस बच्चे ने बिना पढ़े ही देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा दिया। भाई, तुम असली हीरो हो। चलो हमारे साथ, आज झंडा हम सब मिलकर फहराएंगे। अगले दिन की सुबह, गणतंत्र दिवस का दिन। सब तरफ त्योहार जैसा माहौल है। नीलकंठ सोसाइटी का मैदान। मिस्टर खन्ना अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे। आर्यन, झंडा कहाँ है? समय हो गया है। सर, झंडा भी आ गया और एक नया गणतंत्र का मतलब भी। आज झंडा सिर्फ हम नहीं फहराएंगे, हमारे साथ यह दोस्त भी फहराएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि झंडा कपड़े का टुकड़ा नहीं, हमारी जान है। और आर्यन भाई ने आज एक भी समोसा नहीं चुराया। ये आज का सबसे बड़ा चमत्कार है।